किराइन वालों ने। आज हम आपको इंदौर की गलियों के एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही लोग खौफ में आ जाते थे। वो शख्स जिसने 15 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा और 28 साल की उम्र में बन गया इंदौर का कुख्यात बादशाह सलमान लाला। लेकिन उसकी कहानी का अंत उतना ही ड्रामेटिक था जितनी उसकी जिंदगी। तो यदि आप भी नहीं जानते कि सलमान लाला कौन था तो हम आपको सलमान लाला की वो कहानी बताएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर सलमान लाला था कौन। सलमान लाला, जिसका असली नाम था शाहनवाज, इंदौर के नया बसेरा का रहने वाला था। छोटी खजरानी में कबाड़ी की दुकान से शुरू हुआ उसका सफर जल्द ही अपराध की दुनिया में बदल गया। मात्र 15 साल की उम्र में उसका पहला केस दर्ज हुआ, अपहरण और दुष्कर्म। इसके बाद सलमान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हत्या, लूट, रंगदारी, ड्रग्स तस्करी। 28 साल की उम्र तक उस पर 32 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हो चुके थे। 32 अपराध, 28 साल की उम्र। लेकिन सलमान सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो सोशल मीडिया का भी बादशाह था। 40 से ज्यादा इंस्टाग्राम आईडी, वायरल वीडियो और खुद को डॉन कहने का अंदाज। उसने इंदौर की गलियों में आतंक के साथ साथ अपनी ब्रांडिंग भी की। सलमान लाला का आतंक। इंदौर के MIG, कबूतरखाना और खजराना जैसे इलाकों में सलमान लाला का नाम दहशत का पर्याय था। 2022 में MY अस्पताल में उसने और उसके गुर्गों ने एक युवक को गोली मार दी। कबूतरखाना में क्रिकेट के झगड़े में एक युवक की चाकू से हत्या, पब में ड्रग सप्लाई और रंगदारी के लिए लोगों को धमकाना। सलमान की गैंग हर जगह छाई थी। हत्या, डकैती, ड्रग्स, सलमान का काला साम्राज्य। वो जेल में था, फिर भी उसकी गैंग बाहर सक्रिय थी। उसके भाई रिजवान, सिद्धू और कोलू गैंग को ऑपरेट करते थे। सलमान ने नौजवानों को अपराध की दुनिया में ढकेला और इंदौर की सड़कों पर आतंक का दूसरा नाम बन गया। पुलिस का शिकंजा और सलमान का पलायन। इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच के लिए सलमान लाला सिरदर्द बन चुका था। कई बार उसे पकड़ा गया, लेकिन वो हर बार चकमा देने में माहिर था। 2024 में क्राइम ब्रांच ने उसे पिस्टल के साथ पकड़ा, लेकिन वो फिर जमानत पर छूट गया। सलमान फर्जी पासपोर्ट बनाकर दुबई तक भाग गया था। नेपाल के रास्ते भारत लौटा और फिर से अपराध शुरू कर दिया। दुबई से नेपाल, सलमान की फरारी। 2025 में पुलिस ने उस पर शिकंजा कसा। 60,000 रुपए का इनामी सलमान अपने भाई सिद्धू को सागर जेल से लेने गया था, लेकिन क्राइम ब्रांच को खबर मिली और सीहोर बाईपास पर उसकी स्कॉर्पियो को घेर लिया गया। सलमान ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसके गुर्गे पकड़े गए और सलमान वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। सलमान लाला का अंत। लेकिन सलमान की चालाकी आखिरकार उसकी मौत का कारण बनी। 31 अगस्त 2025 को सीहोर के इंदौर भोपाल हाईवे पर लसुड़िया परिहार गांव के पास एक तालाब में उसका शव तैरता मिला। पुलिस का कहना है कि वो तालाब में कूदकर पुलिस से बचना चाहता था, लेकिन गहराई का अंदाजा नहीं लगा सका और डूब गया। मैं बता रही हूँ आपको सर, आप मेरी कार्रवाई पूरी करना है। मैं गई, मेरा छोरा 3.5 साल में शादा भाया छूट के, उसका भाई उसको लेने गया और ये किराइन वाला मैं पहुंच गया आष्टा। सुबह 6:30 बजे आष्टा पहुंच के और सलमान को मैं गोली से मारा 4-5 किराइन वालों ने। और नहीं तो इन्होंने डुबाया उसको। 3-4 लड़के थे, 4 को पकड़ लिया और 1 को डुबाया इन्होंने बाल पकड़ के। वहाँ के लोगों ने कहा मैं खुद देख के आया सर, मैं रात को किराइन में मेरा हाथ जोड़े, पैर पड़े, मेरा बच्चा दिखा दो। मैं कहते जाते को बिठा लेंगे। मैंने कहा मुझे बिठाओ कैमरे के सामने, मैं दिख रही हूँ कैमरे के सामने। और मेरे सलमान
के बाल पकड़ा, उसका बड़ा भाई गवाह दे दिया 4 पुलिस किराइन वालों के लिए। उसको पूरा डुबाया गया, बाल पकड़ के उछल दिया था, तो उसको ऐसे डुबा रहे थे। सोनकस की मैं कह रही ना, मैं कल से पागल हो रही, मेरी किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि मेरा बच्चा गुंडा है, इसलिए मैं गुंडों की माँ की नहीं सुनता कोई। मकान की नहीं, मकान मेरे 6 मकान मेरे बच्चे के पीछे बर्बाद कर दी। मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली तन्हा औरत हूँ, मेरी 2 बहू है। ये सेंट्रल कोतवाल के किराइन बिराइन गई थी और इतना मारा उनने, सलमान को बहुत मारा। उसकी शकल लाओ, मैं चारों की शकल देके तुमको बोलूंगी कि ये आरोपी है। सागर जेल से आ गया था उसके बड़े भाई को लेके। सर मेरे भाई से मेरे चोरी के लिए करो कुछ, इन लोगों की वर्दी उतरा दूंगी। सलमान लाला की विरासत और सबक। एसडीआरएफ ने उसका शव बरामद किया। प्रारंभिक जांच में डूबने से मौत की पुष्टि हुई, लेकिन सलमान के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। क्या ये वाकई एक हादसा था या इसके पीछे कोई और सच्चाई है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। सलमान लाला की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसका आतंक इंदौर की गलियों में अभी भी गूंजता है। उसने नौजवानों को अपराध की राह पर ढकेला, लेकिन उसकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अपराध का रास्ता आखिरकार मौत या जेल की ओर ही ले जाता है। तो दोस्तों, सलमान लाला की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि पुलिस की कार्रवाई सही थी या इसमें कुछ और राज है? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही सनसनीखेज स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।